जनता पार्टी का ऑपरेशन ब्लंडर, जिससे इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा। इस ऑपरेशन की वजह से इंदिरा गांधी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। अगले चुनाव में इंदिरा गांधी भारी मतों से विजयी हुई। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी करके जनता पार्टी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहती थी, मगर वही ऑपरेशन जनता सरकार के लिए ब्लंडर साबित हुआ और उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। बात शुरू होती है 1971 में, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजयी होती है। इस लोकसभा चुनाव के 4 साल बाद इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी सांसद सदस्यता रद्द करती है। इस पर आगे कार्यवाही न हो, इसीलिए इंदिरा गांधी 25 जून 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है और सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर देती है। इसके 2 साल बाद 1975 में इंदिरा गांधी चुनाव की घोषणा करती है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की करारी हार होती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को और गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह को बनाया जाता है। माना जाता है कि इमरजेंसी के दौरान हुई गिरफ्तारी से कई नेता इंदिरा गांधी से नाराज थे, इसीलिए सत्ता में आते ही जनता पक्ष के नेता इंदिरा गांधी को जेल भेजने की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह इस ऑपरेशन के लिए काम शुरू करते हैं। अपने सभी बड़े अफसरों को इंदिरा गांधी के खिलाफ मजबूत केस बनाने को कहते हैं। उनके खिलाफ केस बनाया जाता है कि चुनाव में प्रचार के लिए रायबरेली से 100 जीपें खरीदी गई थीं। उसका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि किसी उद्योगपतियों ने किया था। और दूसरा आरोप लगाया जाता है कि एक फ्रेंच कंपनी को ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण सरकार का 11 करोड़ का नुकसान हुआ। गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह एसपी लेवल के सभी बड़े अफसरों को लिस्ट मंगवाते हैं और उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं। उनमें से ऑपरेशन अरेस्ट के लिए सीबीआई के खास अफसर एन.के. सिंह को चुनते हैं। इस ऑपरेशन के लिए तारीख 1 अक्टूबर 1977 का दिन चुना जाता है, लेकिन अगले दिन गांधी जयंती के कारण एन.के. सिंह ने गिरफ्तारी 2 दिन बाद करने का सुझाव दिया। इसीलिए आखिर में ऑपरेशन अरेस्ट के लिए 3 अक्टूबर का दिन तय किया गया। सब तय करने के बाद चरण सिंह पीएम मोरारजी देसाई के पास परमिशन मांगते हैं। परमिशन देते हुए मोरारजी देसाई ने कहा कि पुख्ता सबूत हो तो ही इंदिरा गांधी को अरेस्ट करे और उन्हें अरेस्ट करते वक्त हथकड़ी न पहनाई जाए। अब बात आती है 3 अक्टूबर की। प्लान के मुताबिक इंदिरा गांधी को शाम के वक्त गिरफ्तार करना था ताकि उनको कम से कम 1 रात जेल में बिताना पड़े। माना जाता है कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने में एन.के. सिंह को 3 घंटों का समय लगा। उस दिन इंदिरा गांधी अपने कार्यकर्ता के साथ मीटिंग में व्यस्त थीं। तभी शाम के करीब 5 बजे एन.के. सिंह गाड़ी लेके आते हैं। एन.के. सिंह को देखते ही इंदिरा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट आर.के. धवन बाहर आते हैं और उनको आने की वजह पूछते हैं। एन.के. सिंह कहते हैं कि वह केवल इंदिरा गांधी जी से ही बात करेंगे। आर.के. धवन अंदर जाकर इंदिरा गांधी को एन.के. सिंह के बारे में बताते हैं। इंदिरा गांधी कहते हैं कि वह अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आए। आर.के. धवन बाहर जाकर एन.के. सिंह को बताते हैं और उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ गृहमंत्री चरण सिंह लगातार फोन पर खबर ले रहे थे। अंदर हलचल मची हुई थी। संजय गांधी लगातार अपने वकील और कई नेताओं से बात कर रहे थे। कार्यकर्ता जब बाहर आते हैं तब दूसरे कार्यकर्ता और कुछ जाने माने वकील घर के अंदर जाते हैं। इस बात पर एन.के. सिंह गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें क्यों अंदर नहीं जाने दिया जाता। अगर 15 मिनट में उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो इन्हें कड़ी कार्यवाही करनी होगी। करीब 1 घंटे के बाद एन.के. सिंह अंदर जाते हैं। वह इंदिरा गांधी से कहते हैं कि आपके ऊपर करप्शन का आरोप है और मुझे आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिला है, और उन्हें पर्सनल बॉन्ड पर जमानत भी ऑफर करते हैं। यह सुनकर इंदिरा गांधी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उन्हें किसी गिरफ्तारी का डर नहीं है और वह जमानत लेने से भी मना कर देती है। जैसे जैसे बात फैलती है वैसे ही वहां पर कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं। इंदिरा गांधी एन.के. सिंह से तैयार होने के लिए वक्त मांगती है और वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। करीब 2.5 घंटे बाद सफेद साड़ी पहनकर इंदिरा गांधी बाहर आती है। घर के बाहर तेजी से नारे लग रहे थे। इंदिरा गांधी सबका अभिवादन करती है और कार में बैठ जाती है। कई कार्यकर्ता उनके साथ जाने की कोशिश करते हैं और गाड़ी के आगे लेट जाते हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी वहां से निकलती है। इंदिरा गांधी को हरियाणा में
फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस में ले जाना था। रास्ते में एक रेलवे फाटक पर गाड़ियां रुकती हैं। वहां पर इंदिरा गांधी गाड़ी से उतरती है और एक चबूतरे पे जाके बैठ जाती है। वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने हल्ला मचाया और वकीलों ने कहा कि बिना कोर्ट के वारंट आप इंदिरा गांधी को दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते। काफी बहस होने के बाद उन्हें दिल्ली के पुलिस ऑफिसर कैंप मेश में ले जाने का तय किया जाता है। गाड़ियां फिर दिल्ली की तरफ मुड़ती है। उन्हें पुलिस ऑफिसर कैंप में ले जाया गया। वहां पर उन्हें वीआईपी कमरे में रखा जाता है। उन्हें खाना ऑफर किया जाता है पर वह मना कर देती है। अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी के कोर्ट पहुंचते ही वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस वक्त चीफ जज आर दयाल थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण केस डिसमिस हो जाता है। बिना पूरी तैयारी के कारण जनता सरकार का ऑपरेशन अरेस्ट फेल हो जाता है और उनके लिए यह ऑपरेशन ब्लंडर साबित होता है। इंदिरा गांधी को इस गिरफ्तारी की वजह से लोगों की काफी सहानुभूति मिलती है। इसके बाद 1980 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती है और वह सत्ता में वापस आती है।